Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि कोई अदना सा आदमी भी उसको जान से मारने की हिमाकत कर देता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को सुरक्षा देने की, चौकीदारी करने की जो है एक दावा करता रहता है, लेकिन अपनी खुद की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज जो घटना हुई है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप को मारने की एक कोशिश की गई है, क्या ये घटना स्क्रिप्टेड है? क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन होने से पहले इस तरह की घटना होना और एक व्यक्ति का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां पे पहुंच जाना जहां पे अमेरिका के सबसे बड़े बड़े अधिकारी, सबसे बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, चाहे वो जेडी वेंस की बात करें, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या फिर पीट हेगसेथ की बात करें, सारे वहां पे जो है बड़े बड़े नेता, सुरक्षाकर्मी सब कोई थे। उसके बावजूद 2500 लोग थे, उसके बावजूद जो है एक व्यक्ति हथियार लेकर पहुंच जाता है और लगातार फायरिंग कर देता है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में ये एक स्क्रिप्टेड कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है? मिड टर्म इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरीके से अपनी वो गिरती हुई पॉपुलैरिटी को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। इन सारे बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। पहले इस तस्वीर को देखिए, यही वो होटल है जहां पे आज की ये मीटिंग हो रही थी। 2500 लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, मीडिया कर्मी, मंत्री और सारे अधिकारी यहाँ पे थे और सुरक्षा का कड़ा इंतजाम भी किया गया था। इसके बावजूद जो है एक व्यक्ति पहुंच जाता है। कौन था वो व्यक्ति, क्या बैकग्राउंड था उसका, इन सारी चीजों पर चर्चा करने वाला है। यही वो होटल है, इसका नाम है वॉशिंगटन हिल्टन और यहाँ पे जो चल रही थी मीटिंग, यहाँ पे चल रहा था डिनर और यहाँ पे जो है एक व्यक्ति हथियार लेकर पहुंच जाता है। देखो कहानी क्या है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप शूटिंग, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, व्हाइट हाउस से जुड़े डिनर में फायरिंग, हमलावर गिरफ्तार, हमलावर को तो मार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते जाइए। हुआ क्या है कि वाशिंगटन डीसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान कथित तौर पर गोली चलने की खबर सामने आई। इसके तुरंत बाद हाई प्रोफाइल इवेंट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ समय में, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाइना के खिलाफ हो या फिर बाकी देशों के खिलाफ, उन्होंने तो जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके खिलाफ भी बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कुछ समय पहले उन्होंने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और भारत को एक बहुत ही गंदे शब्द से नवाजा था। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दिन प्रतिदिन अपनी एक जो है नीचता का जो है पराकाष्ठा जो है उसको हमेशा क्रॉस करने की कोशिश की है और जिस तरीके से आने वाले इलेक्शन में उनको लग रहा है कि हमारी हार हो सकती है, तो उन्होंने शायद वही खेल खेल दिया जो पिछले साल खेला था। आपने देखा होगा पिछले साल जब इलेक्शन चल रहा था उस समय भी एक गोली चली थी और गोली जो है वो कान को छू कर निकल गई थी डोनाल्ड ट्रंप को। आपने देखा हो कि लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप को लगातार मारने की कोशिश की जा रही है। ये कौन लोग हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या इसमें ईरान है, क्या इसमें चाइना है, क्या इसमें रशिया है? कौन सा देश इसमें शामिल है? कौन लोग वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं? इसको जो है आज के इस वीडियो में आपको समझना होगा। यह है वो व्यक्ति, ध्यान से देखिए, ये वो तस्वीर जिसको जो है मार दिया गया है, इसको जो है ढेर कर दिया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली सिनेमा, यानी कि इसने खुद को मारने की साजिश रची है। ऐसे कहीं कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी खबर चल रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रियता गिर रही है, तो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जो है पब्लिसिटी स्टंट तो करना पड़ता है। शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये पब्लिसिटी स्टंट की है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स जो है वो मान रहे हैं इस बात को। फिर आप आगे देख लीजिए, शूटर वाज हैविली आर्म्ड, शॉट एजेंट ट्रंप ऑन व्हाइट हाउस इवेंट शूटिंग। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा घेरे में एक सैनिक तैनात था उसको भी गोली लगी है, लेकिन इसको मार गिराया गया है। द एजेंट सर्वाइव ड्यू टू बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड द अटैकर। समझ में आया? जो एजेंट था, जो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा कर रहा था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए वो बच गया, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में जो लगा हुआ व्यक्ति था उसकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि इसने जो है लगातार फायरिंग करना शुरू कर दी थी और इसके पास जो है बहुत सारे हथियार भी थे। देयर वर मल्टीपल वेपन्स विद दिस पर्सन। ठीक है, कौन था ट्रंप पर गोली चलाने वाला 20 वर्षीय युवक? इसकी उम्र जो है 20 वर्ष थी और इसका नाम था थॉमस मैथ्यू के रूप में इसकी पहचान हुई है। और जो है फिर इसने क्या किया है कि ट्रंप पर निशाना साधने की कोशिश की थी, यानी कि ट्रंप को सीधे सीधे मारने के लिए व्यक्ति पहुंचा हुआ था और कोई व्यक्ति निशाना पे नहीं था, ट्रंप ही निशाने पर थे। हालांकि निशाना चूक गया, समझ में रहो ना, निशाना चूक गया।
नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर निशाना अगर सही हो जाता तो पता नहीं इस दुनिया में अभी क्या हड़कंप मच रहा होता और पूरी दुनिया में इस समय एक नई जंग छिड़ जाती। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस 20 वर्षीय जो युवक था, इसका नाम था थॉमस, है ना, थॉमस इसका नाम था। इसका जो निशाना था वो चूक गया और इसको जो है वहां की जो सुरक्षा एजेंसी थी, इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, उन्होंने जो है इसको मार गिराया है। अब भारत के प्रधानमंत्री ने, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष है और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस पर जो है एक कड़ा शोक जताया है और उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन डीसी में हुई सुरक्षा घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह जानकर राहत मिली कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि भाई मुझे जानकर खुशी हो रही है, राहत मिल रही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी, उनके परिवार वाले जो है सुरक्षित हैं और इस घटना में उनको किसी भी तरह की हानि नहीं हुई है। यह कहना है भारत के प्रधानमंत्री का। फिर आप आगे देखते जाइए। पिछले साल आपने देखा होगा ये रैली के दौरान शूटर ने ऊंचाई से हमला किया था जिसमें ट्रंप बाल बाल बचे थे। ट्रंप के कान को छूकर गोली निकली थी। यानी कि पेंसिल्वेनिया में जो है ये 14 जुलाई 2024 की घटना है। यानी कि आपने देखा हो कि लगातार ट्रंप को मारने की कोशिश की जा रही है। लगातार आपने पिछले कुछ समय में देखा कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसका लिंक जो है पाकिस्तान से है और उसको सुपारी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को मारने की। यानी कि लगातार साजिश चल रही है और फिर जो है व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग हुई और कार्यक्रम के दौरान 5 से 8 राउंड गोलियां चली। ट्रंप और अन्य बड़े जो नेता थे वो सुरक्षित बचा लिए गए हैं, लेकिन घटना जो है अंजाम देने की कोशिश की गई। ट्रंप जो है वो सीधे निशाने पे थे। हो सकता था कि कोई बड़ी घटना हो सकती थी, जान भी जा सकती थी अगर निशाना सही लग जाता तो। अब इसमें जो है एक नया एंगल दिया जा रहा है। टिल नाउ देयर इज नो लिंक, इज कंफर्म, इन्वेस्टिगेशन आर अंडरवे, बट ट्रंप वाइप्ड आउट एनी ईरान लिंक। क्या किसी भी तरीके से इसमें ईरान का कोई लिंक हो सकता है ट्रंप को मारने में? क्योंकि चाइना या फिर ईरान या फिर रशिया, इन 3 लोगों के ऊपर जो है एक तरीके से शक की निगाह जो है जारी है और सबसे ज्यादा अगर कोई शक के कटघरे में है तो वो है ईरान। ईरान के लीडर मुस्तफा खमेनेई और सैयद अब्बास अरागची, ये 2 लीडर जो हैं जो अभी ईरान को दिशा दे रहे हैं, ईरान की दिशा और दशा जो है तय कर रहे हैं। ईरान की लीडरशिप जो है इन 2 लोगों के हाथ में है, सैयद अब्बास अरागची और मुस्तफा खमेनेई। ये दोनों व्यक्ति जो है वो ईरान को एक तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर नजर है तो वो है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान जो है वो साजिश कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप को मारने की। ये बात आपको समझना होगा। सो इज देयर एनी ईरानियन और चाइनीज लिंक, ये आपको समझ, क्योंकि चाइना के ऊपर अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया था और चाइना के ऊपर जब इन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया तो चाइना ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी और डोनाल्ड ट्रंप को जो है कड़ा जवाब भी दिया। आपने देखा हो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाने वाले थे चाइना, लेकिन चाइना वो नहीं जा पाए, चाइना का दौरा उनको रद्द करना पड़ा। तो चाइना ने हमेशा जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है कड़ा जवाब दिया है। भारत की प्रतिक्रिया जो है वो चाइना की तरह नहीं रही है। भारत ने हमेशा जो है पोलाइटली अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को जो है प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है। लेकिन अगर कंपेयर करें चाइना से तो चाइना की जो लीडरशिप है उसने एग्रेसिवली जो है अपना रेस्पॉन्स दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी चाइना के खिलाफ अपना मुंह खोला है तो चाइना ने भी उसकी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगर कंपेयर करें भारत से तो भारत की वैसी प्रतिक्रिया नहीं रही है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राम माधव का अभी बयान काफी वायरल हो रहा है। राम माधव एक बड़े नेता है भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी को। राम माधव ने जो है एक बड़ा क्लेम किया था, हालांकि उसको लेकर उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन राम माधव का जो बयान आया उससे यह भी साबित होता है कि भारत की जो प्रतिक्रिया रही है अमेरिका की तरफ वो काफी नरम रही है, कड़ा नहीं रहा है और एग्रेसिव नहीं रहा है। ठीक है, और अभी जो है देखो आप 57 डे हो चुके हैं जिस युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ये तो 24 घंटे का युद्ध है, ये तो 48 घंटे का युद्ध है, मैं 2 से 3 दिन में खत्म कर दूंगा। इस युद्ध को आज 57 डेज हो चुके हैं और अभी भी किसी भी नतीजे तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहुंच पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचना यह दिखाता है कि कितनी बड़ी हार है ये अमेरिका की, कितनी बड़ी हार है ये डोनाल्ड ट्रंप की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया पहले दिन से लेकर आज तक वो सारे दावे जो है फेल हो चुके हैं। ईरान किसी भी तरीके से घुटने टेकने को तैयार नहीं हुआ। सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन सीज फायर की घोषणा होने के बाद जिन बिंदुओं पर सीज फायर की होनी थी उन सारे बिंदुओं पर राजी नहीं हो पाया। कौन? इजराइल या फिर अमेरिका या फिर ईरान। तो इन तीनों का नाराजगी, उन सारे पॉइंट्स पे होना, एक तरीके से नाराजी होना दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से हार चुके हैं इस युद्ध में। एक और आपको महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं, ये काफी शॉकिंग खबर है। चाइना से और अमेरिका से जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो गायब हो रहे हैं। गायब होने के जो पैटर्न्स हैं वो अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, कोई व्यक्ति कहीं लापता हो जा रहा है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनका इस तरीके से लापता होना एक तरीके से ये दिखाता है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जिस तरीके से ईरान ने अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट करने की कोशिश की और इसके न्यूक्लियर डेवलपमेंट को रोकने के लिए इजराइल की मोसाद या फिर अमेरिका के CIA ने अपने आदमियों को छोड़ रखे थे ईरान में, और यही कारण था कि ईरान आज तक न्यूक्लियर नेशन नहीं बन पाया।
बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर गायब हो रहे हैं, चाहे वो चाइना में हो या फिर अमेरिका में हो, कुछ समय पहले भारत से भी बहुत सारे साइंटिस्ट गायब हो रहे थे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये दिखाता है कि ये एक बड़ी सुरक्षा में चूक है। आप देखिए ना यहाँ पे 2 giants 20 साइंटिस्ट मिस्टीरियस डेथ डिसअपेरेंस रैटल यूएस एंड चाइना। अमेरिका के बाद चीन को लेकर खुलासा, 2 साल में बीजिंग के 8 बड़े वैज्ञानिक की हो गई मौत। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक की जो मौत हो रही है, और मौत जो है वो असाधारण है, साधारण मौत नहीं। अगर साधारण मौत होती तो इस पे कोई चिंता नहीं की जा सकती थी, लेकिन चूंकि असाधारण मौत हो रही है, अलग अलग तरीके से ये लोग गायब हो रहे हैं, तो इस पे जो है एक सुरक्षा की चूक मानी जा रही है। और क्योंकि ये जो लोग हैं, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने में ये अपनी योगदान दे रहे थे, अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। क्योंकि इन लोगों का जो रोल था वो काफी इंपॉर्टेंट था, अलग अलग क्षेत्र में ये अपना योगदान दे रहे थे। इसको लेकर जो है एक बड़ी चिंता जताई जा रही है विश्व पटल पर। ये सारे लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि अलग अलग समय में कौन कौन से वैज्ञानिक किस किस कारणों से जो है वो लापता हुए या फिर उनकी मृत्यु हुई। अक्रॉस द पैसिफिक रिपोर्ट्स फ्रॉम चाइनीज एंड ओवरसीज मीडिया पॉइंट टू बी एटलीस्ट 9 डेथ्स ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग इन सिमिलरली सेंसिटिव सेक्टर्स। क्योंकि ये सेंसिटिव सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनकी मौत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, भारत से अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो भारत से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, आप चाहे होमी जहांगीर भाभा की बात करें, विक्रम साराभाई की बात करें, अलग अलग जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी भी अगर कहीं मौत हुई है तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा है, क्योंकि उनकी साधारण मौत नहीं हुई है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, होमी जहांगीर भाभा की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, तो एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी वो क्रैश कर गई थी, और इसमें जो है होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी। अब विक्रम साराभाई की बात करें, तो विक्रम साराभाई जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, वॉज फाउंड डेड इन अ होटल रूम इन केरला। केरला के एक होटल रूम में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। वैसे ही अगर होमी जहांगीर भाभा को बात करें, ये फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और जो विक्रम साराभाई हैं ये फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम है। ये दोनों भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, ये भारत के चमकते हुए सितारे थे, भारत के कोहिनूर थे, लेकिन इनकी मौत जो हुई वो असाधारण तरीके से हुई। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बहुत सारी जो खुफिया एजेंसी अलग अलग देशों की, उन्होंने भारत के खिलाफ साजिश करके भारत के बड़े बड़े साइंटिस्टों के पीछे एक अपनी जो है एजेंट को छोड़ रखा था। भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन लोगों ने हर वो प्रयास किया जिससे भारत जो है हर तरीके से इंडिपेंडेंट ना हो सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट ना हो सके, आत्मनिर्भर ना हो सके। इसलिए भारत के खिलाफ हमेशा साजिश की गई। नहीं तो जिस तरीके से हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट की जिस तरीके से मृत्यु, आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री की जिस तरीके से मृत्यु हुई, उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु थी वो साधारण नहीं थी, असाधारण थी। ठीक है, अगर आपको मैं और भी दिखाऊं, जैसे कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट 2009 से 2013 के बीच में 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे वो अननेचुरल डेथ से जो है उनकी डेथ हुई, अननेचुरल डेथ हुई है। फिर आप देखेंगे आईएनएस अरिहंत की जो इंजीनियर थे, इसरो के जो पर्सनल्स हैं, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल्स जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी जो डेथ है वो असाधारण तरीके से हो रही है। यानी कि जो सेंसिटिव सेक्टर्स में काम करने वाले अगर ऐसे साइंटिस्ट की, ऐसे इंजीनियर्स की अगर मृत्यु असाधारण तरीके से होगी, तो इस पर जांच करने का जो है विषय है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो एनआईए हो या फिर हमारी जो सीबीआई है, जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है, रॉ है, उनका काम है कि भाई इसको चेक करे, पड़ताल करे, जांच करे कि भारत में ऐसे साइंटिस्ट के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं, कौन से देश की सुरक्षा एजेंसी इनके पीछे जो है लगी हुई है, कौन भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इस पर जो है जांच करने का विषय है। और भारत की सुरक्षा एजेंसी जो है इसमें काफी काबिलियत रखती है और वो जांच भी करेगी। Theories frequently mentioned involvement from foreign intelligence agency like the CIA। देखो CIA एक ऐसी एजेंसी है जो नहीं चाहती, अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे मंत्री, बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो है हमेशा ये क्लेम करते हैं कि हम भारत को कभी चाइना नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से चाइना ने जो है आज अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश की है, चाइना ने आज जो है अमेरिका के जो एक तरीके से हेजमनी थी, जो उसका एक तरीके से प्रभाव था विश्व स्तर पर, उसको तोड़ने की कोशिश की। आने वाले समय में वो काम भारत भी कर सकता है। इसीलिए अमेरिका की ये हमेशा कोशिश रही है, सीआईए की हमेशा ये कोशिश रही है कि भारत को कभी चाइना नहीं बनने दिया जाए, भारत को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। ये हमेशा जो है कोशिश रहा है अमेरिका का। गवर्नमेंट स्टैंड्स इन 2015 द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट मेनी अननेचुरल डेथ्स अकर। ये तो गवर्नमेंट ने जो है खुद क्लेम किया है कि बहुत सारे जो है अननेचुरल डेथ्स हुए हैं। टारगेटिंग ऑफ टैलेंट और डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेथ्स अकर्ड अमंग पर्सनल वर्किंग ऑन सेंसिटिव हाई इंपॉर्टेंस नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट सच एज बार्क एंड आईएनएस अरिहंत। तो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है या फिर आईएनएस अरिहंत, ऐसे जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव सेक्टर्स है, अगर इसमें इन्वॉल्व होने वाले अगर वैज्ञानिक या फिर इंजीनियर्स की डेथ होती है तो ये भारत के टैलेंट्स की भी एक तरीके से नुकसान है। भारत के जो इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी भारत की सरकार की है, भारतीय सुरक्षा एजेंसी की भी है। ठीक है, अब देखिए एक और बात बताता हूं। सैयद अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने कोशिश की कि भाई जो हमने पॉइंट्स रखा था, जो हमने एजेंडा बना के रखा था, और जिन एजेंडा पे हमने बोला था कि सीज फायर होगा, उन सारे एजेंडा पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है।
सैयद अब्बास अरगाची पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इन सारे बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है और बहुत सारी चीजें आपको बतानी भी है मुझे, क्योंकि ईरान का ये जो टॉपिक रहा है ये काफी अभी ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है उस तरह का इसको हाइप नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है अब समझ चुका है कि भाई इसमें अगर हम ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। समझ में आ रही बात? तो इसको जो है अगले वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या सच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से खुद पर अटैक करवाया है, या फिर ये किसी देश की साजिश है, या फिर किसी देश के सुरक्षा एजेंसी की साजिश है? इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।